नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका केसी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और आज हम बात करेंगे शनि से 11वें भाव की। शनि से 11वें भाव बोला गया है कि शनि से 11वें भाव में शनि वृद्धि कर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम जब भाग्य की बात करते हैं तो हम जो है कि जुपिटर से नवम भाव देखते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है कि कालपुरुष कुंडली का नाइन्थ लॉर्ड है, तो वहां से नवम भाव। इसी प्रकार से जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो बुध से पंचम की भी बात करते हैं। इसी प्रकार से जब हम इच्छा पूर्ति के लाभ की बात करते हैं तो हम शनि से 11वें भाव की भी बात करते हैं, क्योंकि शनि कालपुरुष को लिए 11वें भाव का स्वामी है। तो इसलिए हम वहां की बात करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि शनि से 11वें भाव का स्वामी कैसा है इसको हमने देखना है। ये सूत्र जरा थोड़ा अलग है कि शनि से 11वां भाव यानी कि सैटर्न आपका मान लीजिए कि लगन में बैठा है, तो शनि से 11वां भाव हुआ आपकी कुंडली का 11वां भाव। मैं कालपुरुष कुंडली को ले रहा हूँ तो यहाँ पर अगर एक नंबर आएगा तो यहाँ पर 11वां भाव आएगा। इस तरीके से इस भाव की ये वृद्धि करेंगे। अब आपका यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। अगर तो यहाँ पर शनि है तो शनि अपने से तीसरे बैठा हुआ है, तो बेटर है इस भाव से जो है कि यहाँ का स्वामी ही तीसरे बैठा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो है कुंडली के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। शनि मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ पर जो है आपका एक नंबर लिखा हुआ है, तो मंगल बन गया। अब जो है कि आपको ये शनि यहाँ से जो कि 11वें बैठा है तो इस भाव की तो वृद्धि करेगा ही करेगा। यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति के भाव की वृद्धि करनी करनी है उसे। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी थी। कंडीशन ये दी है कि इस भाव के स्वामी से शनि किस भाव के, इस भाव के स्वामी से शनि को 3 6 11 में होना चाहिए या षडाष्टक यानी कि 6 या 8 में होना चाहिए। 3 11 में होना चाहिए या षडाष्टक होना चाहिए, छठे या आठवें में होना चाहिए। मतलब क्या है? या तो आपका जो है कि मंगल यहाँ बैठ जाए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, शनि छठे में हो गया। या मंगल आपका जो है कि यहीं बैठ जाए, तो मंगल से ये जो है कि तीसरे हो गया। या फिर आपका जो है कि मंगल यहाँ बैठ जाए, तो यहाँ से जो शनि अष्टम में हो गया। या फिर जो शनि आपका जो है कि सॉरी मंगल आपका यहाँ बैठ जाए, तो मंगल यहाँ से 11वें में हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी शनि से 11वां भाव है, वहां के स्वामी से शनि या तो तीसरे में हो या 11वें में हो या षष्ठ। यानी कि छठे आठवें में हो, यहाँ पर होगा तो मंगल से शनि अष्टम में, और यहाँ होगा तो शनि से मंगल अष्टम में, छठे में। यानी उपच भाव। तो 3 से 11 का उपच भाव का है, यहाँ पर अष्टम जोड़ दिया गया क्योंकि षडाष्टक है। अगर मंगल यहाँ होगा तो यहाँ से शनि छठे में होगा, और अगर यहाँ मंगल होगा तो शनि से मंगल जो है कि छठे में होगा। यानी कि शनि हमारे जो है कि व्यवसाय का कारक भी बोला गया है। वहां से अगर लाभ भाव का स्वामी छठे में आ गया तब भी बात बन गई। तो इस तरीके से आपको देखना है। ज्यादातर षडाष्टक में जब पाया जाता है शनि, खासकर जो है 11वें भाव के स्वामी से, या जो 11वां भाव पड़ता है शनि से उसके स्वामी से जब अष्टम में होता है शनि, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट देते हुए नजर आता है। तो इसको हम जो है कि कुंडलियों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। ज्यादा मुश्किल जो है कि सूत्र नहीं है, लेकिन नहीं पता हो तो बहुत मुश्किल लगता है। अब जैसे कि मैंने जो पिछले एपिसोड में जो टाटा ये अपना JRD टाटा का जो चार्ट लिया था, इसी से शुरुआत करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि आपके जो है कि चतुर्थ भाव के, फोर्थ हाउस के अंदर आपका शनि बैठा हुआ है। और अगर वहां से हम 11वें भाव की बात करें, 11वां भाव जो है कि यहाँ से दूसरा भाव पर, यानी कि यहाँ पर शनि जो है कि दूसरे भाव की वृद्धि करेगा। यानी कि आपका जो सेविंग्स है उनकी वृद्धि करेगा, परिवार की वृद्धि करेगा। आप ये सब बोल सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो दूसरा सूत्र है वो जरूर लगना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ का स्वामी हो गया मंगल। अब मंगल बैठा है इनके नवम भाव में, तो अगर हम शनि से गिनेंगे तो मंगल जो है कि छठे भाव में आएगा, और मंगल से गिनेंगे तो शनि अष्टम में आएगा, यानी कि सर्वाष्टक योग के अंदर बैठे, बुरे योग के अंदर बैठे। ठीक है जी। ये कंडीशन मैच होने के बाद में ये सूत्र लगता है। एक तीसरा और बोला गया है इसके अंदर कि अगर शनि कुंडली के 6 8 12 का स्वामी भी बन जाए तो वो और अति उत्तम हो जाता है। वो इस कुंडली में नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने बताया है कि शायद मैं अगली कुंडली दिखाऊं तो उसके अंदर ये चीजें आपको नजर आए। जैसे कि अब ये चार्ट ले लेते हैं। ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट है, शनि लगन के अंदर।
तो यहाँ पर अगर शनि से हम 11वां भाव देखें तो शनि से 11वां भाव लाभ भाव भी बनता है, और जिसका स्वामी है शुक्र। शुक्र, वह तो शुक्र का और जुपिटर का लाभ भाव और जो है कि छठे भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन है, वैसे ही बलवान हो गया आपका 11th हाउस। लेकिन अगर इसके इतर देखें तो शनि से शुक्र जो 11वें का स्वामी है वो छठे भाव, और शुक्र से देखें तो ये अष्टम भाव में शनि है, यानी षष्ठक में बैठा हुआ है। तो ये अति उत्तम स्थिति हो गई। जैसे कि पिछले चार्ट के अंदर भी यही हमने देखा था, पिछले चार्ट के अंदर जो हमने देखा वहां पर भी जो है कि आपके जो है कि शनि से 11वें भाव का स्वामी मंगल, मंगल से जो है कि ये 8वें था शनि। और अब यहां पर भी देखें तो शनि से 11वें भाव का स्वामी शुक्र है, और शुक्र से अष्टम में है शनि। यानी अचानक से ऐसी स्थिति में ले जाके पहुंचा देता है जहां पर जो है कि आप सर्वोच्च पद पर पाए जाते हैं या सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं अपने कार्य क्षेत्र के। अगर अब इसका तीसरा उदाहरण लूं, ये थोड़ा सा अलग है, ये अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है। अब यहाँ पर शनि जो है कि फिर फोर्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो फोर्थ हाउस से जो सेकंड हाउस बना वो बना जुपिटर का। अब जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है छठे भाव के अंदर। तो अब शनि से अगर देखें तो ये तीसरे भाव के अंदर है, शनि से अगर देखें तो ये तीसरे भाव के अंदर है। लेकिन अगर जुपिटर से देखें तो ये 11वें भाव के अंदर है, फिर उच्च भाव आ गए। तो बोला क्या गया है कि या तो तीसरे में या 11वें भाव के अंदर हो उस स्वामी से, यानी कि जो भी शनि से 11वें भाव का स्वामी है उससे तीसरे हो या 11वें हो या षष्ठक। तो इस तरीके से, और फिर ये भी बोला गया साथ में कि अगर 6 8 12 का स्वामी है तो और उत्तम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि 12वें भाव का स्वामी है, ये और उत्तम स्थिति होगी। और अगर इंदिरा गांधी के चार्ट के अंदर देखें, इंदिरा गांधी के चार्ट के अंदर भी शनि जो है कि अष्टम का स्वामी है, तो ये और उत्तम स्थिति हो गई कि वो अष्टम का स्वामी भी है, और जो है कि वो जो है कि जहां से भी जो मतलब जो शनि से जो 11वां भाव है उसके स्वामी से भी अष्टम में है। यहाँ पर देखिए शुक्र है, शुक्र से अष्टम में शनि है, और वो खुद जो है कि जन्म कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी है। तो ये और अति उत्तम स्थिति बोली गई है। तो इसमें तीन तरीके से ये नियम लगा का, पहले शनि से 11वां भाव, 11वें भाव के स्वामी से भी शनि जो है कि तीसरे 11वें या षष्ठक योग बनना चाहिए। ये सीधी सी बात है। ये फिर तीसरा नियम कि वो शनि जन्म कुंडली का 6 8 12 का स्वामी हो, तो और ज्यादा उत्तम स्थिति होती है। इस तरीके से हमने देखा कि तीनों चार्ट के अंदर आपको दिखा के लगाया मैंने कि बहुत बढ़िया योग है, बहुत सूत्र है। तो ये आप अगर आपके चार्ट के अंदर भी बनता है तो देखिए कि ये आपको अचानक से बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला बन। लेकिन शनि के अंदर एक आदत है कि शनि थोड़ा धीरे धीरे का मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर लेके जाता है, लेकिन फिर अचानक से ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां को आपको स्थिरता प्रदान करेगा। आप लंबे समय तक, या कहें कि हमेशा के लिए उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको कोई नीचे नहीं उतार सकता। जैसे कि आप इन तीन ही हस्तियों के देखो, इंदिरा गांधी को देखो, अमिताभ बच्चन को देखो, या जे.आर.डी. टाटा हो। अपने जीवन में इन्होंने जिस स्थान को ग्रहण किया या जहां ये पहुंचे, वहां से नीचे कोई नहीं ला पाया इनको। उम्मीद करता हूँ कि ये सूत्र आपको समझ भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा। लेकिन इस सूत्र के बारे में बात करिएगा मुझसे। तो नमस्कार, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।